सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना। जैसा कि आपको विदित है कि आज हम गुरु नानक देव के गद्य खंड की व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम देखिए खंड को। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्ज्वल प्रसन्न ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों को के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। सर्वप्रथम इस गद्य खंड के नीचे के प्रश्न को देखें। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित गुरु नानक देव शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा प्रश्न देखें, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश पर ध्यान दें। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार आकाश में संपूर्ण कलाओं से युक्त चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, तो 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा जब दिखाई देता है तो उस आकाश मंडल में उन नक्षत्रों के बीच, ग्रहों नक्षत्रों के बीच वह अत्यधिक सुशोभित होता है, अत्यधिक सम्मान का पात्र समझा जाता है, अत्यधिक सम्मानित होता है। उसी प्रकार इस मानव समाज में गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। उसी प्रकार इस मानव समाज में जिस प्रकार चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर के सम्मान योग्य हो जाता है, उसी प्रकार नानक देव जी में भी षोडश कला के समान ही संपूर्ण गुण विद्यमान थे, और संपूर्ण गुण को धारण करके वे साधारण से असाधारण व्यक्तित्व वाले हो गए थे। वो मानव से महामानव बन गए थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। लेखक कह रहा है कि लोकमानस में, लोक समाज में अरसे से बहुत समय पहले से ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा की तिथि का संबंध गुरु नानक देव से जोड़ दिया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हमारे ऐसे महामानव का जन्म हुआ था। तीसरा प्रश्न देखें, लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर किसको महत्व मिलना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा कि लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व मिलना चाहिए। आपके गद्य खंड में ही इसका उत्तर है। चौथा प्रश्न है, चंद्रमा कितनी कलाओं से परिपूर्ण है? तो चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, कार्तिक पूर्णिमा का संबंध किस महामानव से है? तो कार्तिक पूर्णिमा का संबंध गुरु नानक देव जी से है। आज बस इतना ही। अगले खंड की व्याख्या हम अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।